पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर वो दिन दूर नहीं दिखता जब पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में पूरी तरह बिखर जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। और इस बीच भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वक्त का इंतजार कीजिए, पीओके भारत में शामिल होगा। पाकिस्तानी आर्मी एक्शन में है, उसे खौफ है कि हिंदुस्तान की तरफ से पीओके में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। कश्मीर इस पार या उस पार नहीं, पूरे कश्मीर पर अब एक ही झंडा होगा, तिरंगा। पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान परचम की रवानगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैलेंडर में 14 सितंबर 2023 की तारीख पाकिस्तान को नोट कर लेनी चाहिए। भारत ने अनंतनाग में 3 शहादतों का बदला कैसे लेंगे क्लियर कर दिया है। घुसकर अब न सिर्फ मारेंगे बल्कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भगा देंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेंगे। जनरल वीके सिंह पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अनंतनाग के वीरों की शहादत का बदला हिंदुस्तान कैसे लेगा, जनरल वीके सिंह से सुनिए। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। पीओके कैसे भारत में शामिल होगा, इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। बदला अब सिर्फ अनंतनाग तक ही सीमित नहीं होगा, बदला दशकों से दबे उन मौतों का भी लिया जाएगा जिसे अंजाम पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दिया है। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। सालों से पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम का खून चूस रहे हैं। आंदोलन और विद्रोह की तस्वीरें ही पाक अधिकृत कश्मीर का अंतिम सच हैं। पाकिस्तान की आर्मी पीओके की जनता के सारे हक व हुकूक छीन चुकी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के शहरों, कस्बों और गांवों के लोग भोजन की कमी, आसमान छूती महंगाई और ज्यादा टैक्स लगाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। त्राहिमाम है। लेकिन ना इस्लामाबाद वाली सियासी सरकार को सुनाई पड़ता है, न रावलपिंडी वाली आर्मी को दिखाई पड़ता है। लिहाजा समाधान हिंदुस्तान ने निकाला है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान को आर्मी को भगाना और वहां तिरंगा लहराना। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान बिना युद्ध में फंसे युद्ध से भी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। पाकिस्तान एक नहीं 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। असल में लड़ नहीं रहा, जूझ रहा है। पाकिस्तान के एक मोर्चे पर टीटीपी के आतंकी उसे मार रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी सेना के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर रहे हैं और दूसरे मोर्चे पर उसके कब्जे वाले कश्मीर में जनता ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। प्रदर्शन की आवाजें लाहौर से पेशावर तक गूंज रही हैं।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ने जहन्नुम में तब्दील करने का एक भी तरीका नहीं छोड़ा है। जहालत और गरीबी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सर्रे जर्रे में फैला दी गई है। पाकिस्तानी सरकार के दोहरे चरित्र की सबसे वजनदार तस्वीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ही आ रही है। पाकिस्तान को तालिबान वाले आतंकी कैसे तबाह कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हिंदुस्तान वाले मोर्चे पर मरते पाकिस्तान की तस्वीर समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने का काम बच्चों का खेल नहीं है जो कोई भी कर ले। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की कुंडली में पाकिस्तान का विनाश और उसके कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराना लिखा है। पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हर अपडेट आपके पास होनी बेहद जरूरी है। मैप के जरिए आपको बताते हैं, दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों ही सीधे इस्लामाबाद से शासित होते हैं। आप समझिए, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान किस तरह से इस्लामाबाद से ये शासित होते हैं, और इन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान के सिर्फ 4 ऐसे सूचीबद्ध क्षेत्र हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। कौन से वो हैं वो आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इसे सूचीबद्ध किया गया है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सिर्फ ये 4 है जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल समझना यहां पर यह जरूरी है इन चारों को देखकर कि भारत की संसद से यह प्रस्ताव 1994 में ही पास हो चुका है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो है दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। इस मैप से ये समझ आप जरूर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां आपको यह भी मैप समझना चाहिए कि एक तो है भारत का वर्तमान मैप जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहां पर। दूसरा जिसके होने की बात यहां पर कही जा रही है कि वो ऐसा हो सकता है, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जो कि दोनों भारत की सीमा के तौर पर इस मानचित्र में यहां पर दिखाए गए हैं, जो इस वक्त आप इस मैप के जरिए देख भी पा रहे होंगे। भारत के अभिन्न हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि कश्मीर की सुरक्षा पर लगी है। सीने पर सांप लौट रहा है कि भारत ने कश्मीर को इतने दिनों तक शांति की घाटी में तब्दील कैसे कर दिया। लिहाजा कायराना आतंकी वारदात को अंजाम देता है पाकिस्तान ये बार बार करता है ताकि दुनिया की नजर में पीओके में हो रहे पाकिस्तान के पाप नहीं दिख जाएं। दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगते भारत में मिलाने के नारों से परिचित है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस हिस्से पर कुंडली मारे बैठा है, अपने आतंकवादियों का पनाहगार बनाए हुए है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ी बहुत अहम जानकारी कुछ और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का कितना हक मारा है। पाकिस्तान स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के बाद खींची गई रेखा वर्तमान नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। अब इसे भी हम आपको इस मैप के जरिए और इस पॉइंट के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। दरअसल युद्ध विराम के बाद से ही 13,297 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी नियंत्रण रेखा फैली हुई है, और इस नियंत्रण रेखा के उस पार का क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रूप में पाकिस्तानी सैन्य बलों के नियंत्रण में मौजूद है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। ये जनसंख्या किस तरह से बटी हुई है वो आपको यहां पर बताते हैं। नीलम इसमें शामिल है, इसके अलावा मुजफ्फराबाद इसमें शामिल है, हटियन बाला भी है, बाघ है, रावतकोट है। ये नाम आप बहुत गौर से सुनिए। दरअसल यही वो नाम है जिसमें ये 40 लाख की जो जनता है वो बटी हुई है। मीरपुर, कोटली भी इसमें है, और भीमबर जैसे जिलों में ये पूरी 40 लाख की जनता फैली हुई है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, और किस तरह से ये पूरी जनसंख्या यहां पर फैली हुई है उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर। जरा सोचिए भारत की सरहद कहां तक फैली है। पाकिस्तान में इस वक्त केयर टेकर सरकार है। पाकिस्तान की आर्मी की सरपरस्ती में पाकिस्तान दिखावे का लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने जा रहा है। मुल्क में चुनाव होंगे, लेकिन ये चुनाव चंद हुक्मरानों, सियासतदानों और आर्मी के खैरख्वाहों के बीच रेवड़ी की तरह बट जाएगा। जीत उसी की होगी जिसे आर्मी तख्त नशीन करेगी, लिहाजा इंतजार भी बेकार है। हिंदुस्तान को जब भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हिंदुस्तान का परचम फहराना है तो वहां पल रहे पिस्सू आतंकियों को मिट्टी में मिलाना ही होगा। पाकिस्तान की आर्मी को वहां से भगाना ही होगा, और ये सही वक्त हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाल रहा है
वैसे ही आतंकवादी अब पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान को मार रहे हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने आतंक फैला रखा है। आतंकी चित्राल में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में घुस गए और उस पर कब्जा जमा लिया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान में भी टीटीपी कहर बरपा चुका है, आतंकवादी हमले करता रहता है। टीटीपी के बारे में जानकारी ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ता है। ये संगठन अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है, हालांकि दोनों की विचारधारा एक जैसी ही है। ये संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कबायली लड़ाकों का संगठन है। टीटीपी के पास हजारों लड़ाके हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हाथों से निकलता दिख रहा है और दूसरी ओर टीटीपी पाकिस्तान के दो सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान छीनने पर आमादा है। बलूचों का दर्द तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी उन्हें किस कदर की आवाम मानती है। पाकिस्तान तिनका बिखरने वाला है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होने वाला दिख रहा है। पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपना दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक हिंदुस्तान में अब एक ही आवाज गूंज रही है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को देश में मिलाया जाए, ये हमारा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर वो दिन दूर नहीं दिखता जब पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में पूरी तरह बिखर जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। और इस बीच भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वक्त का इंतजार कीजिए, पीओके भारत में शामिल होगा। पाकिस्तानी आर्मी एक्शन में है, उसे खौफ है कि हिंदुस्तान की तरफ से पीओके में अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। कश्मीर इस पार या उस पार नहीं, पूरे कश्मीर पर अब एक ही झंडा होगा, तिरंगा। पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान परचम की रवानगी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैलेंडर में 14 सितंबर 2023 की तारीख पाकिस्तान को नोट कर लेनी चाहिए। भारत ने अनंतनाग में 3 शहादतों का बदला कैसे लेंगे क्लियर कर दिया है। घुसकर अब न सिर्फ मारेंगे बल्कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भगा देंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेंगे। जनरल वीके सिंह पूर्व थल सेनाध्यक्ष हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अनंतनाग के वीरों की शहादत का बदला हिंदुस्तान कैसे लेगा, जनरल वीके सिंह से सुनिए। क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। पीओके कैसे भारत में शामिल होगा, इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। बदला अब सिर्फ अनंतनाग तक ही सीमित नहीं होगा, बदला दशकों से दबे उन मौतों का भी लिया जाएगा जिसे अंजाम पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दिया है।